हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पे लेके आए हैं क्लास 12th हिंदी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए जयशंकर प्रसाद जी का अगर बात करें तो यहाँ पे बेटा हम आपको जीवन परिचय भी बताएंगे, साहित्यिक परिचय भी बताएंगे, साथ ही साथ उनकी प्रमुख कृतियां। देखिए बेटा, अगर ये हम जीवन परिचय की बात करें और साहित्य कृतियां, ये दोनों दोनों अच्छा दो का पेयर चलेगा ना। जैसे जीवन परिचय लिखना है तो कृतियां भी लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है तो कृतियां भी लिखना है। अब ये मत करिएगा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों साथ में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो कला वाले बच्चे होते हैं, आर्ट वाले बच्चे, वो हमेशा हमेशा बेटा जीवन परिचय को लिखेंगे। और जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, यानी कि जो बायोलॉजी मैथ जैसे विषय लिए रहते हैं, उनके लिए साहित्यिक परिचय होता है लिखने के लिए। अच्छा, इन दोनों को आपको 80 शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कॉपी भरे जा रहे हैं। बच्चे फेल पता है कहाँ पे होते, जब वो सही चीजों का चुनाव नहीं करते। मतलब आप अपने टाइम मैनेजमेंट को नहीं संभाल पा रहे हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और अपनी जिंदगी में केवल एक बार ही 12th का एग्जाम देना होता है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सर हम फेल हो जाए, हमें दोबारा देने का शौक। ए भैया, ऐसा तो है नहीं। इसलिए 12th हिंदी का एग्जाम केवल एक ही बार देना बेटा। तो 2027 की प्रिपरेशन ऐसा रखिए कि कम से कम अच्छा नंबर तो स्कोर कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। हमारा क्या, हम तो बना के चले जाएंगे आपको पढ़ा के, लेकिन बेटा भविष्य आपका, इसलिए बेटा मन लगा कर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ बेटा जीवन परिचय भी देखेंगे हम जयशंकर प्रसाद जी का, साहित्यिक परिचय भी देखेंगे, और इनकी भी जितनी भी प्रमुख कृतियां हैं वो भी देखेंगे। एक बात बेटा ध्यान देना, जब यहाँ पे आप प्रमुख कृतियां याद कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। आपको इसका पीडीएफ ऐप यस की मिशन मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी बैन है, जैसे ही हो जाएगा वहां पे मिल जाएगा। आप इसको एक बार लिख लीजिएगा, साथ ही साथ दोबारा आप क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, या फिर आप मतलब कुछ भी लगा के, हेडफोन लगा के इसको बार बार सुन भी लेंगे तब भी ये याद हो जाएगा। और ध्यान देना बेटा, बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। सारा कंटेंट आपको प्लेलिस्ट में फ्री में मिल जाएगा, वहां से आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा देखते हैं इनका संक्षिप्त परिचय। देखिएगा, अब ये कहेंगे सर ये क्यों, ये बेटा एक ट्रिक है। ट्रिक का मतलब है कि कैसे इनका जीवन परिचय याद करना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, उसका पूरा निचोड़ है। अगर आप कला से बच्चे हैं, कला वाले बच्चे मतलब आपने आर्ट वाले बच्चे जो कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब लिए रहते हैं, तो वो बच्चे जीवन परिचय लिखे, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रिक अप्रोच बना दिया हूँ। अच्छा, साहित्यिक परिचय जब आपको याद ना रहे ना तो आप इसको यूज कर लेना, लेकिन करना जरूर, छोड़ना मत, पेपर में लिख के आना है। जैसे बात करें जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद बेटा एक कवि है। क्या है? कवि है। ठीक है ना, तो ये कवि का दिन परिचय भी कह सकते हैं। तो इनका जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। सर कहाँ पे हुआ था? काशी। अच्छा, काशी क्या है बेटा? काशी का नाम है बेटा वाराणसी। और जो वाराणसी है, ऐसा माना जाता है ये शिव शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है। कहाँ पर बेटा? काशी को शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ माना जाता है। और यहाँ पे एक है अन्नपूर्णा माँ, जहां पर ऐसा माना जाता है कि काशी में कोई भूखा नहीं सो सकता। और वहां पर जयशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था बेटा? जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अगर याद करें तो बेटा बाबू देवी प्रसाद था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, तो ये तो हो गया बेटा एक संक्षिप्त में, शॉर्ट में। पर लिखना कैसे है, तो ये है बेटा जीवन परिचय, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा। कला वाले विशेष तौर पे ध्यान देंगे, जीवन परिचय लिखेंगे। और यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखेंगे साइंस वाले, ये बेटा ध्यान देना। कृतियां दोनों याद करेंगे, कृतियां से आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। तो बेटा जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का लिखेंगे यहाँ पे, छायावाद के महान प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ पे बेटा? एक वैश्य परिवार था, वहां पे काशी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था बेटा? ये हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में। अच्छा, कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था, 30 जनवरी सन 1889। ये भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। जिसे सुघनी साहू परिवार के नाम से जाना जाता है, यानी सुघनी साहू परिवार या वैश्य परिवार कहिए, दोनों एक ही है। इनके पिता का जो नाम था बेटा बाबू देवी प्रसाद, साहित्य प्रेमियों का बहुत आदर करते थे। प्रसाद जी का बचपन बहुत सुखमय बीता था। मतलब जब ये बचपन जब इनका था, यानी कि जब ये लमसम वही थे 10 से 12 साल के, तो इनका जो जीवन था बहुत अच्छा था बेटा। आराम से उठते थे, खाते थे, पीते थे, सो जाते थे, जैसे आप लोग करते हैं। लेकिन जब इनका बाल्यकाल और थोड़ा बड़ा हुआ तो इनके माता पिता और बड़े भाई का क्या हो गया बेटा? स्वर्गवास हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, अभी छोटे थे, सब कुछ सही चल रहा था, जैसे ही थोड़ा और बड़े हुए तो इनके माता जी का भी देहांत हो गया, इनके पिताजी का भी देहांत हो गया।
और इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। मतलब सोचिए सारी विपत्तियां एक साथ आ पड़ी है और आप लोग छोटे छोटे चीजों को लेकर रोते रहते हैं। इनके पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, बड़े भाई भी नहीं है और आपके पास सब कुछ है, लेकिन तब भी आप रो रहे हैं, अरे जीवन कुछ नहीं कर पाए, हमेशा निगेटिव। भाई क्यों निगेटिव हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं बेटा, क्यों निगेटिव है? नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल मत होइए निगेटिव। जितना आप निगेटिव रहेंगे उतनी गलत चीजें मन में आएगी। ठीक है, देखिएगा, जीवन में सब कुछ जरूरी है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़ेंगे। अपना एक्सपीरियंस है बेटा, जिस आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं बेटा, वहां के रह चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए आप चीजों को बहुत अच्छे से करिए, बहुत मजा आएगा जीवन में। इस असमय, असमय मतलब कि बिना समय का जो संकट आया, घर का सारा भार इनके कंधों पर आ गया। इनकी स्कूली शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही हो सकी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और घर पर ही स्वाध्याय, स्वाध्याय द्वारा मतलब खुद से पढ़ाई करके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाओं का गहन ज्ञान प्राप्त किया। अत्यधिक पारिवारिक संघर्षों और चिंताओं के कारण इनका जो स्वास्थ्य है बिगड़ गया, मतलब कि इनका जो हेल्थ है उसमें खराबी आ गई और मात्र 48 वर्ष की आयु में क्षय रोग मतलब बेटा टीबी, टीबी के टीके का नाम बेटा क्या है? बी, टीबी के टीके का नाम बेटा बीसीजी होता है। क्या होता है? बीसीजी होता है। से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को इनका बेटा क्या हो गया? निधन हो गया था। तो ये तो रहा बेटा जीवन परिचय। अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय। जो साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय ये दोनों अलग अलग हैं। अगर बोलेंगे तो इसमें साहित्यिक योगदान के बारे में है और वहां पे जो था बेटा वो जीवन परिचय, मतलब उनके जन्म, मृत्यु, ये सारी चीजें थी। तो इनका बेटा साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अच्छा, बहुमुखी का मतलब होता है उनको बहुत सारे नॉलेज थी। जैसे आपको इंस्टाग्राम चलाना आता है, बेटा चैटिंग करनी आती है, गुरु जी उनसे चैटिंग करते भर भर के इंस्टाग्राम पे। बेटा जब लगेंगे ना जिंदगी की, उसके बाद याद नहीं करोगे उन, है कि नहीं? वे हिंदी के साहित्य के छायावादी युग के प्रवर्तक और चार स्तंभों में से एक माने जाते थे। कौन बेटा? जयशंकर प्रसाद। उन्होंने हिंदी काव्य में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को अपनाया था और उसे एक नया माधुर्य और गौरव प्रदान किया। मतलब उन्होंने ब्रजभाषा को नहीं लिया, ब्रजभाषा का मतलब आप देहाती भाषा जानते हैं, आप मथुरा में चले जाइए, वहां पे ब्रजभाषा बोली जाती है। उसको छोड़कर खड़ी बोली, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये खड़ी बोली में है। अगर मैं ये आपसे बोलूं और वो का हाल बा, तो ये ब्रज के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा ब्रजवासी जैसे होते हैं, थोड़ा सा वो और बोलते हैं इसको, तो आप बोलते हैं भोजपुरी भाषा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण और मानवीय भावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है। किसके बेटा? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने गद्य और पद्य दोनों में समान रूप से अधिकार के साथ लिखा। उन्होंने अपने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत को जनता के सामने रखा और समाज को एक नई संस्कृति चेतना का संचार उन्होंने बेटा किया था। क्लियर है ना? यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? उसके बाद इनका हम लोग याद कर लेते बेटा क्या? साहित्यिक परिचय। सॉरी, साहित्यिक परिचय हो गया बेटा। अब इनकी रचनाएं, रचना को बोलते बेटा कृतियां। ध्यान देना, दो नाम है। जैसे आप बाबू सोना नाम देते रह रहे हैं, गुरुजी उनकी याद मत दिला करिए, लेकिन अरे बेटा सब कुछ सही है, टेंशन ना लीजिए, आप लोग एकदम एंजॉय करिए जीवन का। जीवन का यही तो आधार है कि नहीं? तो प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं विधा अनुसार इस प्रकार है। विधा मतलब देखिएगा, अगर बात करें हम काव्य, काव्य बेटा क्या विधा है? नाटक क्या विधा है? कहानी संग्रह क्या विधा है? और यहाँ पे अगला बेटा उपन्यास क्या विधा है? मतलब प्रकार है। तो इनकी रचनाएं हैं, जैसे आंसू है, लहर और झरना रचना है, लेकिन किस प्रकार की रचना है, किस विधा की रचना है? काव्य है। तो काव्य में आंसू, लहर, झरना, ये पूरा रचनाएं बोल सकते हैं नाम, और साथ ही साथ इसको काव्य भी बोलेंगे, काव्य। अब चंद्रगुप्त को काव्य मत बोलिएगा, ये नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, भृगुस्वामिनी, अजातशत्रु, राजश्री, ये क्या है? नाटक है। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी, ये चारों चारों क्या है? कहानी है। इनके उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अपूर्ण थी, मतलब आधी ही थी। तो यहाँ पे बेटा हमने जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां भी देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत आएगा तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। इसका पीडीएफ जाके ऐप से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से एस के मिशरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।